नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 15 मई से लेकर 31 मई तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मई महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में ग्रहों के माध्यम से किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण होने जा रहा है, किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि या बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो ये राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में सटीक जानकारी आपको देने वाले हैं, जैसे कर्क राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और कर्क राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको बेहतरीन स्थिति देखने के लिए मिलेगी और कम प्रयासों में भी आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिल सकती है। 15 से लेकर 31 मई के बीच में राहु और गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि वाले जातकों की राशि के कर्म भाव पर गुरु चांडाल योग का निर्माण कर रहे हैं। दो विशेष सावधानियों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, जिसका यदि आप ध्यान रखते हैं तो समय आपके लिए और भी ज्यादा बेहतर रहेगा। राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको बता रहे हैं कि इन 15 दिनों में ग्रही गोचरी स्थितियां किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, मंगल देव आपके राशि के 12वें भाव पर व्यय भाव पर शुक्र के साथ इन 15 दिनों में गोचरी अवस्था में रहेंगे। केतुदेव आपके राशि के चतुर्थ भाव यानी सुख भाव पर गोचर करने वाले हैं। शनिदेव आपके राशि के अष्टम भाव पर मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचरी अवस्था में रहने वाले हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य नामक राजयोग आपके राशि के लाभ भाव पर बना हुआ रहने वाला है। वहीं आपकी राशि के दसम भाव यानी कर्म भाव पर गुरु और राहु की मौजूदगी बनने वाली है। गुरु चांडाल योग का निर्माण होने वाला है। तब आइए हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार की संभावना इन दिनों में आपको देखने के लिए मिल सकती है। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में यह समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, राशि के दसम भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। दसम भाव के स्वामी मंगल देव आपके राशि के 12वें भाव पर गोचर कर रहे हैं। दसम भाव पर गुरु और राहु की मौजूदगी बन रही है और इन दिनों में आपके लाभ भाव पर बुधादित्य योग का भी निर्माण है। तो देखिए, कर्म क्षेत्र के मामले में कार्य व्यवसाय में आपको सफलता जरूर देखने के लिए मिलने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए इन दिनों में पूर्व की समयावधि से यदि आपके जीवन में कठिनाई ज्यादा देखने के लिए मिल रही थी, इससे निकलने के आपको अवसर आप जरूर देखने के लिए मिलेगा। शनि आपके राशि के दसम भाव से दृष्टि संबंध बना रहे हैं, तो यदि आप नौकरी पेशा हैं और नौकरी के क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं तो आपको अलर्ट होकर परिवर्तन करने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए हैं और व्यापार में धन राशि का निवेश कर रहे हैं तो भी आपको अलर्ट होकर निवेश करने की आवश्यकता रहने वाली है। कर्क राशि वाले जातकों, प्रतिद्वंदियों से भी आपको सावधान होकर जरूर चलने की आवश्यकता इन दिनों में रहने वाली है। इस समयावधि में आपके जीवन में कुटुंबीजनों का भरपूर सहयोग आपको जरूर दिखाई देगा, जिसकी वजह से कर्म क्षेत्र में आप बेहतर स्थिति निर्मित करने में सफल रह सकते हैं। पारिवारिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए, द्वितीय और चतुर्थ भाव से पारिवारिक स्थितियों के बारे में विचार करते हैं। आपके राशि के द्वितीय भाव के स्वामी सूर्यदेव राशि के 11वें भाव पर बुधादित्य योग का निर्माण
कर रहे हैं। द्वितीय भाव से धन के बारे में विचार करते हैं और राशि के लाभ भाव पर जो लाभ भाव के स्वामी हैं शुक्रदेव आपके राशि के द्वादश भाव पर गोचर कर रहे हैं। द्वादश भाव पर शुक्र की गोचरी स्थितियों को काफी बेहतर कहा जाता है। तो देखिए, आमदनी के माध्यम में आपको इन 16 दिनों में किसी प्रकार की ज्यादा समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। रुका हुआ धन आपके जीवन में मिलने की प्रबल संभावना जरूर दिखाई दे रही है। इन दिनों में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में व्यापारिक स्थितियों से धन लाभ प्राप्त होने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। आमदनी के माध्यम में कई स्रोतों से धन लाभ प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों के लिए विदेशों में यदि आपका कोई कार्य व्यवसाय है उससे धन लाभ प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि चतुर्थ भाव पर भी शुभ ग्रहों का प्रभाव बना हुआ है। यदि आप किसी प्रकार का भवन, वाहन या भूमि खरीदने की योजना बना रहे हैं, इसमें आपको सफलता मिल सकती है। अगर आपके राशि के लिए पारिवारिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, देखिए शनिदेव आपके राशि के अष्टम भाव पर विराजित होकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव यानी परिवार भाव को देख रहे हैं और सूर्यदेव आपके राशि के 11वें भाव पर मौजूद हैं। तो देखिए, पारिवारिक जिम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ने की संभावना ज्यादा दिखाई देगी। पारिवारिक संबंधों के मामले में इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को तालमेल की कमी जरूर देखने के लिए मिल सकती है। शनि की दृष्टियां जहां पर पड़ती है वहां पर शनिदेव कई प्रकार का नेगेटिव प्रभाव देने लगते हैं। तो शनि की दृष्टि आपके परिवार भाव पर पड़ रही है तो छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का विवाद निर्मित होने की संभावना बन रही है। इसलिए कर्क राशि वाले जातकों को जीवन में संभावनाओं को बेहतर करने के लिए परिवार में समन्वय ज्यादा बैठाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप बेहतर स्थिति निर्मित करना चाहते हैं तो परिवार में धैर्य बनाकर आपको चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए प्रेम संबंधों के मामले में कर्क राशि वाले जातकों के लिए क्योंकि पंचम भाव के स्वामी मंगल देव आपके राशि के द्वादश भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो यदि आप प्रेम संबंधों के मामले में या किसी गहरे फ्रेंडशिप में जुड़कर चल रहे हैं तो यहां पर आपको मिला जुला प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। यदि आप प्रेम को वैवाहिक जीवन में बदलने के लिए सोच रहे हैं तो आपको इन दिनों में रुकने का प्रयास जरूर करना चाहिए। हालांकि शुक्र की द्वादश भाव पर गोचरीय स्थितियां आपके जीवन में उत्साह में वृद्धि करेगी और भावनात्मक रूप से आपको मजबूत करने के लिए भी स्थितियां निर्मित करने वाली है। अगर आपके लिए वैवाहिक जीवन के मामले में आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों राशि के सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव के स्वामी शनिदेव आपके राशि के अष्टम भाव पर गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ मौजूद हैं। तो यहां पर वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को जीवन साथी की सेहत का विशेष ध्यान रखकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। ऐसे जातक जो पूर्व के समय से ही संतान को लेकर किसी प्रकार से परेशान हैं, संतान पक्ष के मामले में यह समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। किसी प्रकार की यदि असुरक्षा की भावना थी वो समाप्त होने वाली है। लेकिन यदि आप वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए हैं तो यहां पर आपको भावनात्मक रूप से रिश्तों में पारदर्शिता बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। झगड़े और अनबन का योग भी दिखाई दे रहा है। सप्तम भाव के स्वामी राशि के 12वें भाव पर चले गए हैं। यह स्थिति वैवाहिक जीवन के मामले में ज्यादा बेहतर नहीं है, इसलिए आपको समन्वय बैठाकर चलना चाहिए। अगर आपकी राशि के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, देखिए राशि के 6वें, 8वें और 12वें भाव से सेहत के बारे में विचार करते हैं। इन दिनों में आपके राशि के अष्टम भाव पर शनिदेव की गोचरी अवस्था बनी हुई है और आपके राशि के 12वें भाव पर मंगल शुक्र के साथ मौजूद हैं। तो यहां पर कर्क राशि वाले जातकों को शारीरिक रूप से खान पान की आदत का ध्यान देना चाहिए। धूम्रपान, शराब और मांसाहार जैसे विषयों से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। तला भुना भोज्य पदार्थों को खाने से जरूर बचने की आवश्यकता रहने वाली है, अन्यथा आपको पेट जनित समस्या दिखने के लिए भी मिल सकती है।
इन 15 दिनों में कर्क राशि वाले जातकों को वाहन चलाते समय भी विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। मंगलदेव आपके राशि के द्वादश भाव पर गोचर करेंगे, इसलिए यहां पर आपको वाहन चलाते समय सावधानी ज्यादा रखने की आवश्यकता रहने वाली है। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय को बताने से पूर्व कुछ विशेष सावधानियों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहली सावधानी, आपके दसम भाव पर गुरु राहु की मौजूदगी बनी हुई है। देवगुरु बृहस्पति आपके राशि के 6वें भाव के यानी रोग भाव के स्वामी बनते हैं। तो सबसे पहले तो यदि आप इस समयावधि में शराब, धूम्रपान, मांस, मछली का सेवन करते हैं तो इन सभी चीजों से बचें, अन्यथा सेहत से जुड़ी हुई आपको समस्या मिल सकती है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को भावना के वशीभूत होकर यदि आप कर्म क्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको अलर्ट होकर परिवर्तन करने की आवश्यकता रहने वाली है। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक दृष्टिकोण से इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातकों को सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना बेहतर रहने वाला है। माताओं बहनों का भी भूल कर अपमान करने से बचना चाहिए। ससुराल पक्ष वालों से अपना बेहतर संबंध बनाकर जरूर रखें। गुरु बृहस्पति राहु के साथ आपके दसम भाव पर विराजित हैं, तो घर की छत को, सीढ़ियों को साफ सुथरा रखना है। किसी प्रकार का कबाड़ घर पर जमा ना होने दें, छत पर जमा ना होने दें। इस समयावधि में 250 ग्राम जौ और एक सूखा नारियल यदि आप तेज बहते हुए पानी में प्रवाहित करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में बेहतर बनने वाली है। जीवन में हर प्रकार की संभावनाओं को बेहतर करने के लिए, राहु जनित दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए गाय को हरी दूब या हरे घास को डालना बेहतर रहेगा। शनिवार के दिन यदि आप करते हैं गौशाले में जाकर तो स्थिति आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगी। मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर यदि आप पानी में प्रवाहित करके मछलियों को दाना डालते हैं तो भी स्थिति आपके जीवन में बेहतर रहेगी। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।